बात आज से कई साल पुरानी है, जब अविनाश नाम का एक नौजवान किसी जरूरी काम से देर रात को ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पर अजीब सी खामोशी थी। घड़ी में रात के 2:15 बज रहे थे। उसकी ट्रेन आई, काली रात एक्सप्रेस। ये ट्रेन अपने पुराने और धीमी गति के लिए मशहूर थी। अविनाश का रिजर्वेशन डिब्बा संख्या 7 में था। वो जैसे ही डिब्बे के पास पहुंचा, उसे अजीब सा लगा। बाकी डिब्बे रोशनी से भरे थे, लेकिन 7वां डिब्बा अंदर से बिल्कुल अंधेरा था। खिड़कियों पर धूल की मोटी परत जमी थी, जैसे ये डिब्बा महीनों से बंद पड़ा हो। फिर भी टिकट पर यही सीट थी, तो भारी मन से वो अंदर चला गया। डिब्बे में घुसते ही एक ठंडी लहर अविनाश के शरीर से गुजर गई। वहां कोई नहीं था। अविनाश ने टॉर्च जलाई और अपनी सीट खोजकर बैठ गया। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, पर वो जाम थी। अंधेरे और चुप्पी ने अविनाश को बेचैन कर दिया। ट्रेन चल पड़ी। कुछ देर बाद अविनाश को बगल की सीट से एक हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। उसने टॉर्च उधर की, पर कोई नहीं था। शायद चूहा होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन कुछ ही देर में खड़खड़ाहट धीमी खुसफुसाहट में बदल गई। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत नजदीक आकर उसके कान में कुछ कह रहा हो। एक ऐसी भाषा जो वो समझ नहीं पा रहा था, पर सुनकर रूह कांप रही थी। डर के मारे अविनाश का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके आवाज दी, कौन है वहां? कौन बोल रहा है? फुसफुसाहट अचानक रुक गई। एकदम चुप्पी। अविनाश ने सोचा कि वो डिब्बे से बाहर निकले, पर तभी उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हिल नहीं रहा है, जैसे किसी अदृश्य वजन ने उसे सीट पर दबा दिया हो। अब उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरे में 2 चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। वे आंखें स्थिर थीं, पर उनमें एक अजीब सी भूख थी। वो धीरे धीरे अविनाश के चेहरे के पास आने लगी। अविनाश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक चीख निकालनी चाही, पर उसके मुंह से सिर्फ एक घुटती हुई सांस ही निकली। जैसे ही वो लाल आंखें उसके चेहरे के एकदम नजदीक आईं, अविनाश ने आखिरी बार हिम्मत की और मां चिल्लाते हुए अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। अगली सुबह काली रात एक्सप्रेस अपने गंतव्य पर पहुंची। जब सफाई कर्मी 7वां डिब्बा खोलने गए, तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ने पर उन्होंने अविनाश को उसकी सीट पर बेहोश पाया। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, पर उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें डर से इतनी फैली थीं मानो उसने साक्षात यमराज को देख लिया हो। अविनाश को होश आया, पर वो एक भी शब्द नहीं बोल पाया। लोगों ने कहा कि वो शायद भूत प्रेत के वहम में पड़ गया होगा, मगर उस रात से अविनाश ने ट्रेन में सफर करना छोड़ दिया। और जिसने भी 7वें डिब्बे के बारे में सुना, उसने एक बात जरूर कही कि 7वां डिब्बा हमेशा खाली रहता है, पर वो कभी खाली होता नहीं।